जीपीओ शुरू करते हैं अभी। जीपीओ स्टैंड्स फॉर ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अगर आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स या यूज़र्स के ऊपर इकट्ठे कोई पॉलिसी लगानी है एक साथ में, या पूरी डोमेन के ऊपर लगाना चाह रहे हो, या किसी स्पेसिफाइड कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर लगाना चाह रहे हो पॉलिसीज, तो आप जीपीओ के थ्रू लगाते हो। सही डोमेन से ही लगेंगे। ये डोमेन से ही लगे, डोमेन कंट्रोलर से बैठ के लगाते हो। डोमेन कंट्रोलर से बैठ के लगाते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। जब हम उस पर पॉलिसी लगाएंगे तो उसके राइट से एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होंगे या कि उसके ऊपर भी लगी होगी? हर यूज़र के ऊपर लगती हैं वो हर पॉलिसीज। यूज़र के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगाता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये राइट्स होते हैं पॉलिसी लगाने के, लेकिन जब पॉलिसी लगा देता है तो वो तमाम यूज़र्स के ऊपर लगती है। तमाम यूजर्स के ऊपर। ये डोमेन के ऊपर तो नहीं लगेगी। डोमेन के ऊपर इन तमाम पीसीज पे भी लग जाती है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिक यूजर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, स्पेसिफिक यूज़र्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक यूजर्स प्लस स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। स्पेसिफिक यूज़र्स प्लस स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। ओके, जीपीओ लगाने के लिए आप स्टार्ट, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे आपके पास डोमेन है honeybunch.com। राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज़ लीजिए, यहाँ पे आपको ग्रुप पॉलिसी का टैब मिल जाएगा। अब डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ये जिसके अंदर कोई भी टेम्पलेट इनेबल नहीं। ये हमेशा एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स को हम ऐड करते हैं। तो इस वक्त जो हमारे सामने है ये एक पूरा कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, लेकिन इनेबल्ड कोई भी नहीं है, यानी कोई भी पॉलिसी इस वक्त लगी भी नहीं है। ठीक है, अब पॉलिसी अगर आपने कोई लगानी है तो आप इसी टेम्पलेट को हाईलाइट कर लीजिए, या हम ऐसा करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं। नहीं, हाईलाइट करके हाईलाइट ये लें, हाईलाइट हो गया। ठीक है, ओके। हाईलाइट करके बस एस करवाना चाहते हैं ना सर। क्या वो इसके अंदर जो आपने कहा। अच्छा, इसको आप एडिट कर लें। एडिट करके ये आपके पास पॉलिसीज़ आ जाती हैं। राइट, जैसे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में इंतज़ार कीजिए जी, स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार आ गया लाइक। ठीक है, इसमें हमारे पास एक पॉलिसी है रिमूव सर्च मेन्यू फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, इनेबल कर दें, अप्लाई एंड ओके। राइट, एक पॉलिसी आपकी लग गई। इस तरह से और आपने कोई लगानी, लाइक रिमूव रन मेन्यू फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, इनेबल्ड, ओके। ठीक है, दो पॉलिसीज़ आपने लगा दी। सर ये ऊपर सॉफ्टवेयर सेटिंग और ये सब कुछ यही है, सब टेम्पलेट्स हैं। इन सब हर टेम्पलेट्स कुछ लेके टेम्पलेट्स यानी कुछ प्री डिफाइंड पॉलिसीज़ हैं, इनमें से आप किसी को भी इनेबल करा लो। ठीक है, ये सारे भरे पड़े हैं इसमें, किसी भी चीज़ में चले जाओ, लाइक कंट्रोल पैनल में चले जाओ, यहाँ पे देखो इसी तरह से टेम्पलेट्स पड़े हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर फिर डिस्प्ले है, इसके अंदर मजीद आपके टेम्पलेट्स हैं, हाइड द स्क्रीन सेवर टैब। स्पेसिफिक यूजर्स को हम कैसे लगाएंगे बताता हूँ। ठीक है, ये आपने अब कुछ पॉलिसीज़ लगा दी हैं। ठीक है, आप बंद कर दीजिए इसको और यहाँ पे आप इसे ओके कर दें। आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आप सिर्फ लॉग ऑफ और लॉग ऑन करोगे तो आपके रन से स्टार्ट मेन्यू, सॉरी स्टार्ट से रन और सर्च दोनों गायब हो चुके हुए होंगे। अभी तो हमने किसी को मतलब स्पेसिफाई नहीं किया कि इस पे हमने लगानी है। अभी तो हमने पूरी डोमेन पे लगाई है ना। ठीक है, अभी वैसे लगी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं लगी, लॉग ऑफ और लॉग ऑन पे लगी। पूरे डोमेन पे इस तरह लगाई कि क्लाइंट्स पर भी हो जाए। डोमेन पे हमने जो लगाई है वो क्लाइंट्स पर भी लगी है या सिर्फ डोमेन पे? सब क्लाइंट्स पे लग गई, पूरी की पूरी डोमेन पे। डोमेन के अंदर जितने कंप्यूटर्स, जितने यूजर्स हैं, सब पे लगी है। ओके जी, इसी जीपीओ में हमारे पास एक ऑप्शन होती है नो ओवरराइड की, और साथ में हमारे पास एक और ऑप्शन होती है ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस की। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस है। अगर आप ये चेक बॉक्स लगा देते हो, दैट मीन्स कि आपके अपर लेवल जितनी भी हायरार्की है, यानी लेट्स सपोज आप डोमेन कंट्रोलर पे बैठे हुए हो, आपके ऊपर एक ट्री है, ट्री के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक पॉलिसी लगाई, वो पॉलिसी वैसे तो आपके ऊपर भी लग जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीपीओ जो है इनहेरिट करती है पूरे स्ट्रक्चर में, ट्री से डोमेन पे, डोमेन से चाइल्ड डोमेन्स पे, सब पे लगती जाती है। अगर आप ब्लॉक करा देते हो, दैट मीन्स कि अब वो ऊपर से नीचे आपको नहीं लगेगी। राइट,
अगर आपने ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस यहाँ पे इनेबल करा दी, दैट मीन्स कि आपको जो ट्री का एडमिनिस्ट्रेटर था वो ज़्यादा वीक हो गया, हालांकि वो आपसे ऊपर बैठा है। उस वक्त पे ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास एक ऑप्शन आ जाती है नो ओवरराइड की। आप नो ओवरराइड कर दो, दैट मीन्स कि अब ये वाली पॉलिसी जो है रीड ओनली हो गई है, अब इस पॉलिसी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये इस तरह की पॉलिसी है कि अगर कोई नीचे वाला एडमिनिस्ट्रेटर अगर ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस करा भी देता तो उसकी ब्लॉक पॉलिसी काम ही नहीं करेगी, कि वो पॉलिसी सब पर अप्लाई हो जाएगी, सब पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर वो करवा देते हैं वो उसमें कोई काम तो नहीं कर सकेगा ना? नहीं, उसकी पॉलिसी लगेगी नहीं, यानी उसने ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस कर दिया ना, अब जो ऊपर से पॉलिसी आ रही है वो लगनी है उसकी डोमेन पे, लगनी है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं लगेगी। नीचे से ऊपर नहीं लग सकती। ठीक है, ऊपर से नीचे इनहेरिट होती है हमेशा। ये जो अभी बताया कि नीचे वाले जो हैं उसको वो ब्लॉक करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं, और आपकी ऊपर से जो पॉलिसी आ रही है वो उस पर नो ओवरराइड की ऑप्शन नहीं है, तो आपकी पॉलिसी यहाँ आके रुक जाएगी, नीचे वालों पे इनहेरिट नहीं होगी। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस की वजह से बच जाएंगे। और उन पर अगर करनी हो तो फिर आप नो ओवरराइड करा दो, या तो आपके नीचे वाले जो हैं उन्होंने ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस नहीं की हुई तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी लग जानी है। अगर उन्होंने ब्लॉक पॉलिसी इनहेरिटेंस की हुई है तो फिर आपको ऊपर वाले लेवल पे जाके नो ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, नो ओवरराइड कर दोगे तो आपका पॉलिसी लग जाएगी हर एक के ऊपर, सबके ऊपर लग जाएगी। ठीक, ओके। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक कंप्यूटर्स या यूज़र्स पे कैसे किया जाए। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक OU क्रिएट करते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ठीक, इसको हम नाम रख देते हैं चेरी। चेरी के नाम से तो हम पहले भी कुछ बना चुके हैं, लेट्स से ग्रीक गॉड। ठीक है जी, ग्रीक गॉड के नाम से हमने एक OU बना दिया। ठीक है, इस OU के अंदर हम कुछ यहाँ से हाँ जी, इसको हम मूव कराते हैं, मूव करके ग्रीक गॉड में ले जाते हैं। इसी तरह से कुछ यूज़र्स में जाते हैं, यूज़र में चेरी यूज़र है हमारे पास, इसको हम मूव कराते हैं, इसको भी हम ग्रीक गॉड के OU में ले जाते हैं। ठीक है, अब इस OU के अंदर दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम इस OU के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और GPO में जाते हैं। यहाँ से अब हम जो भी पॉलिसी लगाएंगे वो इस कंप्यूटर और इस यूज़र के ऊपर लगेगी, यानी हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये यूज़र और ये कंप्यूटर जो है इसके ऊपर हमने पॉलिसी लगानी है, इसके अलावा किसी पे नहीं लगानी। ठीक है, इसी तरह से 20 कंप्यूटर ऐड करा लो बेशक, उन 20 कंप्यूटर्स के ऊपर पॉलिसी लगेगी, बाकियों पे नहीं लगेगी। मैं सर उन 20 पे कंप्यूटर पे लगाता हूँ तो कंप्यूटर का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी उसमें चला जाएगा? नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो GPO नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि GPO डोमेन कंट्रोलर से लगती है। डोमेन कंट्रोल मतलब वो नीचे जो भी होंगे उसको सब पे लगेगा, सब पे लग जाएंगे। जी हाँ, उसके जो यूज़र है उस कंप्यूटर जी हाँ, सब पे लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा भी हमने ये चेक करना है कि हमने जो पॉलिसी यहाँ पे लगाई थी आपके इस जो है OU, इसको हम दोबारा से एक नई पॉलिसी बनाना सिखा रहे मूव करके ले जाते हैं। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप जो हमने मूव किया था उनको वापस ले जाते हैं हम, सो दैट बाद में हमें आसानी रहे। अब पॉलिसी हम देखते हैं जो हमने डोमेन पे लगाई थी उसको डिलीट करके हम पॉलिसी डिलीट कर दी हमने, नई पॉलिसी बना लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम भी हम ग्रीक गॉड रख देते हैं। राइट, पॉलिसी डिलीट क्यों की हमने? वो कह रहे थे कि नई पॉलिसी बना के देखें, एक नई पॉलिसी ये नई पॉलिसी बना दी हमने। ठीक है, इसके अंदर हम एडिशन करते हैं, भी कुछ एडिट करते हैं चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। इसे जाके हम दोबारा सर्च मेन्यू को इनेबल कर देते हैं, हेल्प मेन्यू को भी वाइप कर देते हैं, रिमूव रन मेन्यू, डिसेबल एंड रिमूव शटडाउन कमांड। ये कुछ 2-3 पॉलिसीज इस पे हैं जो हमने लगा दी।
राइट। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको क्लोज करते हैं। ठीक, पॉलिसी हमारी हो गई। ओके जी, हाँ जी। अब हमने चेक करना है कि ये पॉलिसी लगी या नहीं लगी। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि लॉग ऑफ करेंगे और फिर लॉग इन करेंगे।